Good morning class. Today I am going to teach you the next chapter, that is sorting materials into groups. Sorting means to separate or to make group. मतलब इस चैप्टर में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग मटेरियल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनका अलग अलग ग्रुप में रखते हैं उनके नीड के हिसाब से या उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर थिंग, एक जैसी चीज़ों को अलग रखते हैं, दूसरे टाइप की चीज़ को दूसरे टाइप की चीज़ को दूसरे साइड रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो अगर देखो, अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपको लेनी है चॉकलेट, तो वो आप ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे में ढूंढता रहता है, उसको पता है कि यहाँ पे चॉकलेट है, वो आपको वहाँ से चॉकलेट दे देता है। अगर किसी को शुगर लेनी है तो वो उसको शुगर भी ईज़िली दे देता है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने ग्रुप बना रखा है कि यहाँ पे शुगर रहेगा, यहाँ पे सीरियल्स रहेंगे सारे, यहाँ पे चॉकलेट्स रहेंगी, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स रहेगा। तो उसने हर एक मटेरियल का उनके यूज़ के हिसाब से उसका क्या बना लिया है, ग्रुप बना लिया। तो अब जब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमारा काम आसान हो जाता है कि अगर हम घर में भी देखें तो मम्मी क्या करती हैं, किचन में आप अगर गए तो आप देखेंगे स्पाइसेस का जितनी भी स्पाइसेस हैं वो अलग होती हैं, आपकी यूटेंसिल्स अलग होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग ऐसा नहीं है कि यूटेंसिल्स और स्पाइसेस को मिक्स करके रखा गया है। तो उससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमें चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लगता है। तो अब अगर हमारा काम आसान हो रहा है और हमें चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो इससे हमारा काम तो आसान होता है, साथ में हमारा टाइम भी सेव होता है। अब देखो, जो ग्रुपिंग हमें करनी होती है तो ये डिपेंड्स कि हम किस बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। समटाइम्स हम यूजेस के हिसाब से ग्रुपिंग कर लेते हैं, और समटाइम्स हम ग्रुपिंग करते हैं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो जो मटेरियल्स होता है ना, अब जो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, हर चीज़ में, हर मटेरियल्स में उनकी कुछ ना कुछ खासियत होती है, दैट वी कॉल इट प्रॉपर्टी। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ मटेरियल आपको हार्ड लगेगा, कुछ आपको सॉफ्ट लगेगा, कुछ शाइन करता हुआ दिखाई देगा, है ना, कुछ आपको सॉल्युबल होता है, कुछ फ्लोट कर जाता है। तो मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हम लोग इस चैप्टर में मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ रफनेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रफनेस है। रफनेस क्या का मतलब क्या हुआ कि देखो, कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और कुछ मटेरियल, सम मटेरियल्स आर रफ। तो अगर हम टच करेंगे ना मटेरियल्स को तो हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील आफ्टर टचिंग द मटेरियल कि अरे हाँ ये वाला रफ़ है, ये वाला स्मूथ है। आप बोलते हो ना कि अरे हाँ ये रफ़ लग रहा है। तो व्हेन यू टच द मटेरियल, बिकॉज रफ़ मटेरियल्स हैव रिजेस, उनमें क्या होता है, रिजेस होती हैं। थोड़ा सा आप अगर टच करोगे तो आपको हाथ में फील आएगा, तो कुछ कुछ चीज़ें निकली होती, अनइवन होता है वो थोड़ा, या हम उसमें कहें कि जो रफ़ मटेरियल्स होते हैं उसमें बम्प्स होते हैं, ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम जब टच करते हैं तो हम फील कर लेते हैं। लेकिन जो स्मूथ मटेरियल होता है उसमें ये रीजेस नहीं होती हैं। मैं आई शो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, सी दिस इज़, देखो ये कैसा लग रहा है आपको, ये आपका क्या है, ये रफ़ मटेरियल है। दीज आर रफ़ मटेरियल्स, इट इज़ नॉट, ये देखो अगर ऐसे भी देख लो तो रफ़ मटेरियल में इसी ऐसे ही होते हैं, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप फील कर सकते हो टच करके कि ये जो है ये हमारा रफ़ मटेरियल है।
फाइन। सिमिलरली यू कैन सी दिस ऑल्सो, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी क्या है, देखो दिख रहा है इसमें, ये सारे ये क्या हैं, ये अनइवन है, ये सारे इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे जो है ना ये रफ मटेरियल्स हैं। हम जब टच करेंगे तो लगेगा कि ये सारे के सारे रफ मटेरियल्स हैं। सिमिलरली अगर स्मूथ मटेरियल की हम बात करें तो देखो ये प्लास्टिक, अगर आप टच करोगे आप फील करोगे कि हाँ ये स्मूथ है। फ्लावर्स का जो पेटल्स होता है उसको आप टच करोगे आप फील करोगे वो स्मूथ होता है। ग्लासेस को आप टच करोगे आपको पता चलेगा वो स्मूथ होता है, ठीक है। तो सम मटेरियल्स आर रफ वेयर एज सम मटेरियल्स आर स्मूथ। तो ग्लास है या प्लास्टिक शीट है या पेटल्स ऑफ फ्लावर है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। वेयर एज बार्क ऑफ ट्रीज, स्टोन, सैंड पेपर, बहुत सारा है, कई होते हैं और भी होता है, मैंने बस कुछ ही मेंशन किया है। तो वो सारे यू टच और यू फाइंड आउट के वेदर इट इज़ रफ और स्मूथ, आप ये टच करके खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज़ लस्टर। लस्टर क्या है, इट इज़ द शाइन ऑफ अ मटेरियल। ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। हम देखते हैं ना, अब जैसे अगर मैं आपको स्टील दिखाऊं तो आप बोलते हैं ना अरे हाँ ये तो बहुत शाइन कर रहा है ना। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल शाइन करता है हम उसको कहेंगे कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। वो कौन सी प्रॉपर्टी पॉजेस कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है उसमें, लस्टर की प्रॉपर्टी है, या दैट मटेरियल इज लस्ट्रस। वो मटेरियल कैसा है, लस्ट्रस है। तो कुछ मटेरियल क्या होते हैं, शाइन करते हैं। मोस्टली मेटल्स जितने होते हैं ना वो सारे के सारे शाइन करते हैं। तो लाइक गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, शाइन करते हैं। जिसकी वजह से हम बिकॉज जो मटेरियल शाइन करता है उस शाइनिंग प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब शाइन कर रहा है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हुई, लस्टर। तो शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से उस मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए। ज्वेलरी में लाइक जैसे गोल्ड की, सिल्वर की हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, बिकॉज इट शाइन्स, वो शाइन करता है। कभी कभी देखते हैं अगर वो शाइन नहीं करता, डल हो जाता है, तो हम उसको क्लीन करवाते हैं, है ना। तो बिकॉज वो शाइन करता है इसलिए उसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। सिमिलरली कॉपर से बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, कॉपर से स्टैचूज़ बनाया जाता है, कॉपर से और भी बहुत सारी डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनती। तो क्यों कॉपर से बनती है भाई, इसलिए बनती है बिकॉज इट शाइन्स, वो शाइन करता है, दैट इज़ यूज फॉर दीज पर्पसेस, ठीक है। तो लस्टर क्या है, कोई भी मटेरियल जब शाइन करेगा तो हम कहेंगे कि दैट मटेरियल पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। अब देखो ये पेन है ना, इसका ये पार्ट देखो ये शाइन कर रहा है। तो ये शाइन कर रहा है तो हम कहेंगे क्या कि इसमें कौन सी, देखो ये वाला पार्ट शाइन कर रहा है ना, ये तो नहीं कर रहा है, ये शाइन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, ये इट इज़ लस्ट्रस। ये क्या है, ऐसा है, लस्ट्रस है ये, ठीक है। तो जो भी मटेरियल शाइन करता है तो हम कहेंगे दैट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। तो सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। देखिए दिस इज़ कॉटन, ठीक है ना। अब मैंने ये कॉटन लिया और इसको मैंने आराम से ऐसे करके कंप्रेस किया, दबा दिया, प्रेस कर दिया। तो ये प्रेस हो गया ना, ईज़िली ये प्रेस हो गया। लेकिन उसी जगह पे मैं ये ले लेती हूँ, अब इसको मैं कंप्रेस करना चाहूँगी तो ये ईज़िली कंप्रेस नहीं होगा। टेक, ये सिर्फ फोल्ड हो रहा है, ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली मैं अगर इसको लेती हूँ, इसको मैं चाहती हूँ कि ये कंप्रेस हो जाए, तो ये भी कंप्रेस नहीं हो रहा। फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो गया लेकिन कंप्रेस नहीं होगा, राइट। तो वो मटेरियल जो ईज़िली कंप्रेस हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल। ओके, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं।
मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल क्या होते हैं, सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम मटेरियल आर सॉफ्ट। अब हार्ड किसको कहते हैं? मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, वैसा मटेरियल जो डिफ़िकल्टी से कंप्रेस होता है उसे हम हार्ड मटेरियल कहते हैं, आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, या हम हार्ड मटेरियल्स भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हैं स्टोन, ये ईजिली आपसे कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? हार्ड हो गया। या वुड है या आयरन है, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? हार्ड मटेरियल्स हैं, ये इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल, इसका अपोजिट कर दीजिए, मटेरियल्स दैट आर या दैट कैन बी compressed easily are called soft materials। ठीक है ना। अब इसका भी एग्जांपल, कॉटन, बहुत ईजिली आपको मैंने भी शो किया कि कॉटन बहुत आसानी से कॉम्प्रेस हो जाता है। या स्पॉन्ज देख लीजिए, स्पॉन्ज भी बहुत ईजिली कॉम्प्रेस हो जाता है। वूल है, बहुत ईजिली कॉम्प्रेस हो जाता है। बहुत सारा रबर है, कई चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से कॉम्प्रेस हो जाती हैं। ये तो आप खुद से करके फाइंड आउट करेंगे कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है। ठीक है ना। जो ईजिली कंप्रेस होगा दैट इज़ सॉफ्ट, और जो डिफ़िकल्ट होगा दैट इज़ हार्ड। आई हैव शोन यू बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। फाइन, I think I should teach this transparency in next class. Fine. So next जो आपका प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट आउट रह गई हैं, दे आर ट्रांसपेरेंसी, सॉलिबिलिटी, फ्लोटेशन। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। नाउ टेक केयर। ठीक है, मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय।